गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है कुछ एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है। टॉपिक है पार्ट 4, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, पायरिमिडिन बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन से रिगार्डिंग हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं के एमसीक्यू हमें सॉल्व करने हैं। मतलब पहले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं तो उसका हम एमसीक्यू भी सॉल्व करने होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एमसीक्यू आप देख ही रहे हो, नंबर ऑफ़ एमसीक्यू है 43 एमसीक्यू आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट किसके लिए है? सीएसआई के लिए, आईसीएमआर के लिए, डीबीटी और गेट। ठीक है। खासकर अगर बता देता हूँ कि आईसीएमआर में तो आपके न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आने वाले टाइम में आपका आईसीएमआर आ भी रहा है, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है एनी हाउ। ठीक है। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं आईसीएमआर के अंदर। ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर एवरी एग्जाम। तो हमने क्या है, पार्ट में आपको बता देता हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने एक प्यूरिन बायोसिंथेसिस का एमसीक्यू देखा था और उससे रिगार्डिंग हमने कुछ टॉपिक रीड किए थे। पार्ट सेकंड के अंदर हमने कंप्लीट पायरिमिडिन बायोसिंथेसिस पढ़ा था। पार्ट थर्ड के अंदर हमने पढ़ा था क्या, डिग्रेडेशन ऑफ पायरिमिडिन। ठीक है। पायरिमिडिन राइबोन्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन कैसे होगा। ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि हमने पायरिमिडिन अगर ढंग से पढ़ लिया है, पूरा उसका बायोसिंथेसिस पढ़ लिया है, बायोसिंथेसिस के बाद हमने उसका डिग्रेडेशन पढ़ लिया है, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है कि उसके एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है। जैसे ही ये आपके पायरिमिडिन के एमसीक्यू सॉल्व होंगे, दैट मीन मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। जितने भी क्वेश्चन थे मेन मेन, वो सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे। ठीक है। बी पार्ट से लेकर के सी सेक्शन तक के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मतलब छोटे क्वेश्चन भी है, बड़े क्वेश्चन भी है, दोनों हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर किसी बच्चे ने पार्ट सेकंड एंड थर्ड नहीं देखा है और डायरेक्ट एमसीक्यू पे आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कहूँगा कि वो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड देखें, देन वो एमसीक्यू सॉल्व करें, नहीं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। डन है यहाँ तक? ठीक है। आओ अपन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखो क्या बोल के जा रहा है। विच ये बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटेलाइजेज द कमिटेड स्टेप ऑफ द डे नेवो बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये बोल के क्या जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा एंजाइम है, एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है कमिटेड स्टेप को ऑफ डे नेवो बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड के पायरिमिडिन बायोसिंथेसिस के कमिटेड स्टेप को ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कैटेलाइज करके जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे नाम है, देखो कौन सा, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज, ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, डाइहाइड्रो ओरोटेज डिहाइड्रोजिनेज, बोथ ए एंड सी। अब देखिए, आपको पहली बात तो यहाँ पे एमसीक्यू के सामने आंसर दिख रहे हैं, आप आंसर नहीं देखेंगे। ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, देखो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, तो आपको मैंने बताया था कि एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज क्या कब आया था, हमने क्या लिया था, देखो हमने बाइकार्बोनेट, हमने क्या लिए थे, बाइकार्बोनेट आयन लिए थे, प्लस में हमने क्या लिया था, गुल्टामिन लिया था, गुल्टामाइन लिया था। और गुल्टामाइन से हमने इससे क्या बना लिया था, हमने इससे क्या बना लिया था, कार्बोमाइल फॉस्फेट बना लिया था। इससे हमने क्या बनाया था, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाया था। ठीक है। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट क्या करके जा रहा था, कार्बोमाइल फॉस्फेट यहाँ पे क्या चाहिए था, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटिस सेकंड एंजाइम चाहिए था, और एटीपी का इन्वॉल्वमेंट था। किसका था, एटीपी चाहिए थी, क्योंकि फॉस्फेट कौन देके जा रहा है, एटीपी देके जा रही है। ठीक है। कार्बोनाइल फॉस्फेट की स्ट्रक्चर हमने देखी थी ना, NH3C डबल बॉन्ड O और P। ठीक है। ये हमारी कार्बोनाइल फॉस्फेट की स्ट्रक्चर थी। तो ये कार्बोनाइल फॉस्फेट के अंदर अमीनो ग्रुप देने का काम किसका था, आपका ग्लूटामाइन का। CO2, ये रहा CO2 किसने दिया है, आपके बाइकार्बोनेट आयन ने। एंड फॉस्फेट ग्रुप किसने दिया था, एटीपी ने दिया था। ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बोनाइल फॉस्फेट का जब फॉर्मेशन हुआ था, तो कार्बोनाइल फॉस्फेट से हमने विद द हेल्प ऑफ एस्पार्टेट, यहाँ पे क्या लिखा है था, एस्पार्टेट। ठीक है। एस्पार्टेट के प्रेजेंस में हमने क्या, एंजाइम कौन सा था, एंजाइम था एस्पार्टेट, एंजाइम था एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एटी केस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एटी केस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमने बोला था कि एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमने सीपी को, कार्बोमाइल फॉस्फेट को किसके अंदर कन्वर्ट किया था, हमने हमने कन्वर्ट किया था इसको कार्बोमाइल, कार्बोमाइल एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट किया था। अब मैंने आपको यह बताया था कि ये जो आपकी रिएक्शन होती है ना, ये बहुत ही क्या होती है, रेट लिमिटिंग स्ट्रक्चर है, रिएक्शन है। ठीक है। तो क्योंकि इसको कौन ब्लॉक करके जा रहा है, इसको ब्लॉक करने का काम होता है हमारा, सीटीपी होती है हमारी। ठीक है। तो वो हमारे को क्या करती है, इसको ब्लॉक कर देती है। किसको, कौन से एंजाइम को, एटी केस को ब्लॉक कर देती है। कौन ब्लॉक कर देती है, आपकी सीटीपी। तो ये क्या हो गया आपका, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटेलाइज द कमिटेड स्टेप ऑफ देन है वो बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। तो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज क्या होती है, कमिटेड स्टेप है किसकी, डे नेवो बायोसिंथेसिस की, पायरिमिडिन की। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर द डे नेवो बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। तो इन्होंने बोला है कि
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टिंग कंपाउंड। ये आपको चार कंपाउंड दे रखे हैं, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड, CO2 एंड बोथ A and C। तो इन्होंने बोल रखा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो स्टार्टिंग में काम आता है किसके, पायरिमिडिन के बायोसिंथेसिस में। ठीक है, तो देखो अभी मैंने बताया आपको कि HCO3 चाहिए होता है, बाइकार्बोनेट आयन चाहिए होता है और ग्लूटामाइन चाहिए होता है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, क्या कार्बोनिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टार्टिंग में कौन चाहिए, स्टार्टिंग के अंदर स्टार्टिंग कंपाउंड बोला है इन्होंने, तो कौन है, बाइकार्बोनेट आयन CO2, ठीक है, एंड ग्लूटामाइन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and C। एस्पार्टिक एसिड तो सेकंड रिएक्शन के अंदर आता है, तो इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में नहीं बोल रहे, तो ग्लूटामाइन एंड CO2। ठीक है, अब देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ दे नेवो बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो आपको जो मैंने आपको बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन बताया था वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, बट उसमें से एक रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमें वो इसने यही बोली है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है पायरिमिडिन बायोसिंथेसिस के दे नेवो बायोसिंथेसिस में जो आपके कहाँ होके जा रही है, कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो ओरोटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऑप्शन में दिया है ओरोटिक एसिड, डाइहाइड्रो ओरोटिक एसिड, कार्बोनिल, एस्पार्टेट एंड ऑल ऑफ द अबव। नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओरोटिक एसिड। ओरोटिक एसिड क्या था, हमने क्या करा था कि हमने डाइहाइड्रो ओरोटेट से ओरोटेट का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने क्या किया था, हमने किया था यहाँ पे डाइहाइड्रो ओरोटेट से हमने क्या बनाया था, ओरोटेट। ओरोटेट का फॉर्मेशन क्या था, विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजनेज डाइहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेज। तो अगर हमने ये एंजाइम के प्रेजेंस में ओरोटेट बना रहे हैं तो ये जो स्टेप होती है, ये जो स्टेप है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, या माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। डन है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लगा देंगे, ओरोटिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, हमें ये देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इथाइलेशन ऑफ DuMP from DTMP, CO2 provides C2 carbon of pyrimidine ring, thymidylate synthase is a target enzyme in cancer chemotherapy and decarboxylation of orotidylate yield UMP। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि इथाइलेशन ऑफ DuMP से DTMP नहीं होगा। इथाइलेशन हमें है, इथाइल ग्रुप थोड़ा देना है। अगर मुझे क्या करना है, एक मैंने आपको यूरेसिल की स्ट्रक्चर बताई थी। यूरेसिल क्या था, मैंने आपको बोला था यूरेसिल इज ए 420, मैंने बोला था यूरेसिल 420। एंड अगर मैं थाइमीन क्या था, थाइमीन के स्ट्रक्चर में मैंने बताई थी थाइमीन जस्ट लाइक यूरेसिल ओनली मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना मैंने, U420, मतलब यूरेसिल में सेकंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या था मेरा, ऑक्सीजन था, इसलिए हमने बोला था U420। एंड यूरेसिल थाइमिन, ये थाइमिन क्या है, थाइमिन जस्ट लाइक यूरेसिल, बस इसके अंदर आता है मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर, इसलिए हम बोलते हैं तुम, ऐसे याद कर सकते तुमसे। तो मैंने बोला था कि मिथाइल ग्रुप होगा, तो इसका मिथाइलेशन हो रहा है या इथाइलेशन हो रहा है, मिथाइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमको किसका हो रहा है, DuMP। अगर मैं इसको किससे कनेक्ट कर दूँ, राइबोस शुगर से कनेक्ट कर दूँ, ये लो यहाँ पे राइबोस लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो गया मेरा, तो मेरे को इथाइलेशन नहीं करना, मुझे मिथाइलेशन करना है। ठीक है, मिथाइलेशन ऑफ DuMP फ्रॉम DTMP। ठीक है, अगर मिथाइलेशन हो रहा है तो ठीक है, तो ये गलत हो गया। स्टेप कौन सा, ए, CO2 प्रोवाइड C2 कार्बन। तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं CN, तो यहाँ पे मैंने लैबलिंग की थी, आपको लैबलिंग करके बताया था 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने देखा था कि यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली N3 and C2, ये कौन देके जाता है, N3 and C2 ये कार्बोनिल फॉस्फेट देके जाता है। कौन देके जाता है, कार्बोनिल फॉस्फेट। अगर और डीप में जाएंगे तो यहाँ पे N3 कौन देके जा रहा है, N3 ग्लूटामाइन से आता है और C2 किससे आता है, CO2 से आता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोल दिया कि CO2 प्रोवाइड C2 कार्बन, CO2 प्रोवाइड, तो हमने बोल दिया CO2 प्रोवाइड, डेफिनेटली CO2 प्रोवाइड करवा रहा है कौन सा, कार्बन, सेकंड नंबर वाला कार्बन, किसके अंदर, पायरिमिडिन के अंदर। देन नेक्स्ट क्या था, सी ऑप्शन बोले थाइमिडाइलेट सिंथेज इज टारगेट एंजाइम इन कैंसर कीमोथेरेपी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये थाइमिडाइलेट, यहाँ पे आपका DuMP है। ठीक है, DuMP से आप DTMP बना रहे हो, तो यहाँ पे ये एंजाइम चाहिए होता है कौन सा, थाइमिडाइलेट
थाइमिडाइलेट सिंथेज। ठीक है, थाइमिडाइलेट सिंथेज एक तरह से क्या करता है, यहाँ पे थाइमिडाइलेट सिंथेज थाइमिन का फॉर्मेशन करेंगे, बट यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोफोलेट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि N5 N10 मिथाइलिन, क्योंकि यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप डोनर है, तो मिथाइल ग्रुप डोनर कौन कौन है, N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट इज कन्वर्ट इनटू डाइहाइड्रो या हम बोल सकता हूँ 7,8 डाइहाइड्रोफोलेट, डाइहाइड्रोफोलेट। अब ये डाइहाइड्रोफोलेट क्या है, दोबारा से रीजनरेट होना चाहेगा कि दोबारा से अपन क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि दोबारा से अगर मेरे को यूरेसिल से थाइमिन का फॉर्मेशन करना है तो मैं वापस से आपको क्या दे सकूँ, मिथाइल ग्रुप दे सकूँ। तो यहाँ पे एंजाइम आता है डाइहाइड्रो, यहाँ पे एंजाइम आता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, रिडक्टेज एंजाइम है, तो इस रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करते हैं क्या, ड्रग करती है। ठीक है, तो वो ये क्या होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि थाइमिडाइलेट सिंथेज इज ए टारगेट एंजाइम फॉर कैंसर कीमोथेरेपी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हम अगर एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसर कीमोथेरेपी में काम आएगा। देन इन्होंने बोला था कि डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ओटी डायलेट यील्ड यूएमपी। तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर क्या थी, ये स्ट्रक्चर थी अपने पास C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे क्या था O, यहाँ पे भी था अपने पास क्या ओ, और इसको मैं बहुत शुगर से अगर ऐड कर देता हूँ तो ये हमारे कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी OMP। ये कौन सी स्ट्रक्चर थी हमारी, OMP। या इसको मैं बोलूँगा क्या, ओरोटी डायलेट। क्या बोलूँगा मैं इसको, ओरोटी डायलेट। अगर मैं इसका ये CO2 ग्रुप निकाल देता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यूरी डायलेट के अंदर। किसके अंदर, ये R मतलब राइबो शुगर है। ठीक है, अब पूरी डिटेल नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पे कहीं आप सोचो कि मैं आपका शुगर के स्ट्रक्चर भी बनाऊँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो राइबोज है इसको मैं क्या बोल के जा रहा हूँ, यूएमपी। यूएमपी को क्या बोल सकते हैं हम, यूरी डायलेट। तो ये सही बात है कि ओएमपी मतलब यूरी डायलेट, ओरोटी डायलेट का अगर मैं डीकार्बोक्सिलेशन कर देता हूँ, यहाँ से अगर मैं CO2 ग्रुप को बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यूएमपी के अंदर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो गया, ए आंसर इज करेक्ट डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि इसने नॉट ट्रू पूछा है तो ए इज नॉट ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रीकर्सर फॉर द डे नेवो बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। देखो, अब इन्होंने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रीकर्सर, मतलब इनमें से कौन सा है जो एक्ट कर रहा है प्रीकर्सर, किसके लिए, डे नेवो सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ग्लूटामाइन डेफिनेटली रोल है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था, CO2 डेफिनेटली रोल है। मैंने अभी बताया ना कि ग्लूटामाइन है आपका बाइकार्बोनेट आयन से CO2 एंड और एस्पार्टेट, एस्पार्टेट कहाँ है, ये रहा अपना एस्पार्टेट। अगर देखो यहाँ पे ANC ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा और ऑल ऑफ द अबूव आ रहा है, तो हम ऑल ऑफ द अबूव को क्लिक करेंगे, क्योंकि हम एक ग्लूटामाइन को अकेले को नहीं ले सकते या CO2 को अकेले को नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबूव, क्योंकि तीनों ही चाहिए होते हैं हमको बायोसिंथेसिस में। तो ऑल ऑफ द अबूव हमने डी आंसर क्लिक टिक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनिबिटेड बाय CTP। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपका कौन सा है, ये देखो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, ATKase इज ब्लॉक बाय CTP। ठीक है, ATKase इज ब्लॉक बाय CTP, ये देखो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा C। ये B सेक्शन के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, धीरे धीरे अपन C पे भी आ जाएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन है, अगर ये याद कर लोगे आपके ICMR में हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, CSI की तरह इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक कुछ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सब ऐसे लेवल के आएंगे, तो आपको पूरे कवर करना है। ठीक है, अगर एक पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड, पायरिमिडिन के ऊपर ही आप अगर 40+ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मेरे ख्याल से वो इनफ है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही मैं आपको अप्रोक्स 100 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। आप समझ जाओ 100 क्वेश्चन अगर आप न्यूक्लियोटाइड, अभी ये तो पायरिमिडिन पे कर रहे हैं, हम प्यूरिन पे भी करेंगे। अगर आप सोच लो कि अगर प्यूरिन बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो प्यूरिन का अपन डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, देन हम कुछ डिजीज के बारे में देखेंगे, एंड देन अपन प्यूरिन की MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो ये समझ जाओ कि कम से कम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, ये कम से कम 9-10 पार्ट के अंदर कंप्लीट होगा विद MCQ। मैं आपके MCQ भी पूरे सॉल्व कराऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपको प्यूरिन मेटाबॉलिज्म या पायरिमिडिन मेटाबॉलिज्म या न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये अपना खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो क्या है, इन्होंने बोला है कि इन द सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड,
DCTP DTTP द रोल ऑफ ग्लूटामाइन इज, इन्होंने बोला है कि जब हम सिंथेसिस कर रहे हैं आप किसका, पायरिमिडिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, तो DCTP और DTTP इनका फॉर्मेशन कर रहे हैं। द रोल ऑफ ग्लूटामाइन, तो ग्लूटामाइन क्या रोल आया था, ग्लूटामाइन अगर आपको पहला था स्टार्टिंग में तो कहाँ आया था, यहाँ पे ग्लूटामाइन आया था, और बाद में भी ग्लूटामाइन आएगा, कहाँ आएगा, तो आपको मैंने बताया था कि ग्लूटामाइन का रोल कहाँ है, ग्लूटामाइन से अगर हमारा रोल आता है यूटीपी को अगर CTP में कन्वर्ट करना है। देखो मैं यहाँ ले देता हूँ, यूटीपी मतलब अगर मैं ग्लूटामाइन का रोल, एक तो मैंने आपको बता दिया था पहले, अब अगर मैं बोल के जा रहा हूँ ये कौन है, मेरा मेरा यूरेसिल, ठीक है, ये कौन है मेरा यूरेसिल। अब यूरेसिल को अगर मेरे को साइटोसिन के अंदर कन्वर्ट करना है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अमीनो ग्रुप लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये है यूरेसिल और ये साइटोसिन। अब अगर मैं क्या करेंगे, ये है अगर मैं बोल सकता हूँ यूटीपी है तो ये है अपना CTP, लो समझ में आ रहा है, ये यूटीपी है तो CTP है, एंजाइम कौन सा होगा, CTP सिंथेटेज। तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप डोनर कौन होता है, अमीनो ग्रुप हमारा हमेशा कौन होता है, ग्लूटामाइन होता है, ठीक है। एक यहाँ पे रोल था और एक कहाँ रोल था, एक हमारा रोल था स्टार्टिंग के अंदर, हमारा कहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे, ठीक है, कि पायरिमिडिन रिंग के अंदर एन ग्रुप कहाँ से आता है, N3 कहाँ से आ रहा है, ग्लूटामाइन से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ए सोर्स ऑफ एस्पार्टेट फॉर पायरिमिडिन रिंग, मतलब यहाँ पे हम बोल के जा रहे हैं कि इन द सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड DCTP TTP द रोल ऑफ ग्लूटामाइन इज ए सोर्स ऑफ एस्पार्टेट फॉर द पायरिमिडिन रिंग, ऐसा तो नहीं है कुछ, मैंने आपको बताया भी नहीं। ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द पायरिमिडिन, डेफिनेटली सोर्स है नाइट्रोजन का ग्लूटामाइन, तो ये भी आंसर एकदम सही है। सी क्या बोल रहा है, ए सोर्स ऑफ कार्बन, ऐसा कुछ नहीं है, ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन, नहीं, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन के लिए तो CO2 है हमारे पास, समझ में आ रहा है। ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द राइबोस मोइटी, ऐसा भी कुछ मैंने आपको बताया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल के जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन आइनोसिन एंड हाइपोजेंथिन इज, मतलब स्ट्रक्चर रिलेशनशिप देखनी है हमको आइनोसिन की और हाइपोजेंथिन की। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, ये फिर मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये देखो ये अपनी बात चल रही है प्यूरिन की, तो ये प्यूरिन की स्ट्रक्चर बना दी मैंने। प्यूरिन में अगर मैं यहाँ पर अमीनो ग्रुप अटैच करता हूँ तो ये मैंने बना दिया है क्या, एडेनिन, ठीक है। एडेनाइन का अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डीएमिनेशन कर दूँ यहाँ से, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये एडेनिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा आयनोसाइन, किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइपोजेंथिन के अंदर, ठीक है। और हाइपोजेंथिन को अगर मैं हाइपोजेंथिन को अगर मैं किससे कनेक्ट कर दूं, इस हाइपोजेंथिन को अगर मैं किससे कनेक्ट कर दूं, राइबोस शुगर से, तो ये किस में हो जाएगा, आयनोसाइन के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। देखो एडेनिन है, एडेनिन का अगर मैंने अमीनो ग्रुप हटा दिया, डीएमिनेशन कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया हाइपोजेंथिन के अंदर। हाइपोजेंथिन है, हाइपोजेंथिन से को भी अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर राइबोस शुगर लेके जा रहा हूँ, राइबोस शुगर अगर अटैच करवा देता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आयनोसाइन के अंदर। तो ये आयनोसाइन क्या है, यहाँ आयनोसिन इज क्या है आपका, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, तो ये एक तरह से न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है। डेराइव किससे हो रहा है, तो बेस कौन है यहाँ पे, हाइपोजेंथिन है, ठीक है। देखो आपके जो प्यूरिन बेस होते हैं ना, प्यूरिन मैंने आपको बता चुका हूँ, प्यूरिन के अंदर आपका एडेनिन आता है, आपका ग्वानिन आता है, आपका जैंथिन आता है, आपका हाइपोजेंथिन आता है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली एडेनिन और ग्वानिन को ही आप क्या मानोगे, नाइट्रोजनस बेस मान के चलोगे। प्यूरिन में आपका एडेनिन है, ग्वानिन है, जैंथिन है, हाइपोजेंथिन है, ये क्या है, ये बेस ही है आपके, ठीक है। देन एडेनिन इज कन्वर्ट इनटू हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन इज देन क्या होगा, किसके क्या बना लेगा, आयनोसिन बना लेगा। अगर मैं इसको किससे कनेक्ट कर दूं, शुगर से, अगर किससे कनेक्ट करना है मुझे, शुगर से, ये देखो ये रहा और ये लो, स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH2OH, ठीक है। अब देखो क्या है, न्यूक्लियोटाइड होता तो यहाँ पे क्या होता, फॉस्फेट ग्रुप होता, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है नहीं, तो मैंने क्या बोला इसको, ये न्यूक्लियोसाइड है। यहाँ पे क्या है आपके पास, बेस है, बेस में कौन है, हाइपोजेंथिन है, एंड यहाँ पे कौन है, शुगर है, यहाँ पे कौन है, शुगर है। तो इसको मैंने क्या बोला, ये क्या है, एक तरह से न्यूक्लियोसाइड है, नॉट न्यूक्लियोटाइड। डन आ गया यहाँ तक, बच्चों वाले अपन पढ़ते थे ना 11th-12th में, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, सब पढ़ना है आपको, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होता है ये,
ठीक है। तो आइनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड डेराइव्ड फ्रॉम द बेस हाइपोजेंथिन, डेफिनेटली आइनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड डेराइव फ्रॉम द बेस ऑफ हाइपोजेंथिन, ये एकदम सही बात बोली अपन ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो आइनोसिन इज न्यूक्लियोटाइड, नहीं न्यूक्लियोटाइड नहीं है। हाइपोजेंथिन इज न्यूक्लियोटाइड, नहीं न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं है। आइनोसिन इज फॉर्म बाय द एमिनेशन अमाइनेशन ऑफ हाइपोजेंथिन, नहीं। आइनोसिन का कहाँ डीएमिनेशन हो रहा है ऐसा कुछ, बल्कि एडेनिन का डीएमिनेशन होगा तो हाइपोजेंथिन बनेगा। हाइपोजेंथिन इज फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ आइनोसिन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक्टिविटी इज हाईएस्ट जस्ट प्रियर टू विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत ज़्यादा मीनिंग देके जा रहा है। क्या मीनिंग देके जा रहे हैं अभी देख लेते हैं। देखो क्या है, इन्होंने बोला है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। अब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज काम कहाँ आता है। तो याद करो, जब मैंने आपका क्या बनाया था, यूएमपी बनाया था, तो यूएमपी को मैंने कन्वर्ट करा था किसके अंदर, यूएमपी को मैंने कन्वर्ट करा था यूडीपी के अंदर। ठीक है, यूडीपी से हमने क्या बनाया था, यूडीपी से यूटीपी बनाया था, यूटीपी से हमने सीटीपी बनाया था। बट जब मैंने यूडीपी से, जब मैंने इस राइबोन्यूक्लियोटाइड को, जब मैंने राइबोन्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करना चाहा था, मैंने क्या बनाया था, इसका डीयूडीपी बनाया था। मैंने क्या बनाया था, डीयूडीपी बनाया था। तो उस कंडीशन में मेरा एंजाइम आया था राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। क्या एंजाइम आ रहा था सबको पता है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले देख लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी आपको समझने में। ठीक है, तो अगर मैं यूडीपी से डीयूडीपी बनाता हूँ तो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम आता है। ठीक है, इसमें एक कोफैक्टर भी आते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको उसको रिगार्डिंग में बताऊंगा थोड़ा क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से मैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों बनाना चाहूँगा, जब अगर मैं क्या करना चाहूँगा, ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए है, और डीएनए से मुझे क्या करना जाना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लेकर आऊँगा, डीएनए पॉलीमरेज लेके जाऊंगा। तो क्या बनाऊंगा, डीएनए से डीएनए बना के जाऊंगा, डीएनए से डीएनए बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनाना चाह रहा हूं तो मेरे को क्या चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, डीएनटीपीज चाहिए, नहीं चाहिए, तो डीएनटीपीज चाहिए। तो मैंने बोला कि आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनटीपीज की सबसे ज़्यादा जरूरत कब आती है, एस फेज में आएगी। एस फेज में क्यों आएगी, क्योंकि एस फेज में हमारा क्या हो रहा है, एस फेज में हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे हमें क्या चाहिए, डीएनटीपी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा डीएनए क्या होगा, डीएनए पैरेंटल डीएनए क्या करके जाएगा, खुद क्या करेगा, रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेट होगा। ठीक है, हमारा डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा हमारे रेप्लिकेशन चलते रहेंगे। तो इस फेज में हमको डीएनटी पे सबसे ज़्यादा चाहिए। तो इन्होंने ये बोला है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक्टिविटी इज हाईएस्ट जस्ट पीरियड टू विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्योंकि ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्यों होगी, एस फेज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी। एस फेज में क्यों होगी, क्योंकि एस फेज में सबसे ज़्यादा हमको डीएनटीपी चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि डीएनटीपी तो दो, तभी तो मैं क्या करके जाऊँगा, अटैच करूँगा। अगर डीएनटीपी नहीं होंगे तो मैं अटैच किसको करूँगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनहिबिटर ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज सच एज मीथोट्रेक्सेट विल इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन बिकॉज दे प्रिवेंट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि आपका क्या होगा, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये देखो ये रहा कि N5-N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोफोलेट। एंड डाइहाइड्रोफोलेट, इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि इनहिबिटर ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज सच एज मीथोट्रेक्सेट विल इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन बिकॉज दे प्रिवेंट। तो भाई साहब आपको पता है, बता दिया मैंने कि यहाँ पे क्या होगा, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा तो ये क्या होगा, आपका क्या होगा, डीएन आपका किसका, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या देख लो, आपका रिडक्शन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ऐसा तो कुछ मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, देन इन नंबर फॉर्मेशन ऑफ थाइमिडिन टू यूरिडिन फ्रॉम यूरिडिन। तो थाइमीन का फॉर्मेशन करना है यूरेसिल से। तो ये तो मैंने बोला था कि थाइमीन का फॉर्मेशन करना है यूरेसिल से, यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, वापस लिख देता हूँ कि हमने क्या किया था कि थाइमीन, अगर मैंने क्या बोला था आपको कि डी यू एम पी इज कन्वर्टेड इनटू डी टी टी पी। ठीक है, या डी टी एम पी। ठीक है, डी यू एम पी मतलब ये देखो, ठीक है, राइबो शुगर है यहाँ पे, एंड कन्वर्टेड इनटू
तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा मुझे, DTTP। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लो मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप डोनर कौन है, मिथाइल ग्रुप डोनर इज टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप डोनर है वो क्या है, N5 N10 N5 N10 मिथाइलिन मिथाइलिन tetrahydrofolate which is converted into डाईहाइड्रोफोलेट। डाईहाइड्रोफोलेट डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन को मैं ब्लॉक कर दूं, तो मैंने बताया था कि मीथोटेरेक्सेट, मैंने बोला था मीथोटेरेक्सेट है, अमीनोप्टेरिन है, ये सारे के सारे क्या करके जाते हैं, मीथोटेरेक्सेट है, अमीनोप्टेरिन है, ये क्या करके जाते हैं, इस रिएक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर ब्लॉक कर दोगे तो DUMP इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू DTMP, ठीक है, थाइमिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट है। देन इसमें बोला ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड NADPH, ऐसा कुछ होता नहीं है। देन रिसाइकल ऑफ न्यूक्लियोसाइड बेस इनटू न्यूक्लियोटाइड, ऐसा भी कुछ नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर रिक्वायर फॉर DNA सिंथेसिस, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंक्लूड, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या है, ATP CTP GTP TTP ये सब आ रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या काम करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। अब याद करो GPCR सिग्नलिंग पढ़ते हो आप लोग सारे के सारे, ठीक है। तो GPCR सिग्नलिंग में आप सेकेंडरी मैसेंजर में यूज में लेते हो। ATP इज कन्वर्ट इनटू साइक्लिक AMP, ठीक है। तो साइक्लिक AMP कन्वर्ट हो रहा है, साइक्लिक AMP देन वापस से आगे जा रहा है, प्रोटीन काइनेज A है, ठीक है। देन प्रोटीन काइनेज A क्या करके जाएगा, किसी और को क्या करके जाएगा, उसकी रेगुलेटिव सब यूनिट है, कैटेलाइटिक सब यूनिट है। देन आगे क्या करके जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस में जाके कोई ना कोई जीन को एक्टिवेट करके जाएंगे। तो हमने क्या देखा था, सेकेंडरी मैसेंजर में इसका रोल देखा था, एनर्जी करेंसी ऑफ हाई एनर्जी इक्विवेलेंट। तो याद करो कौन सा, ATS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वहाँ पे हम देखते हैं ना, ETP इज अ हाई एनर्जी करेंसी, डेफिनेटली ये भी सही है। रेगुलेट द इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, तो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म तो करते ही है। सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग जहाँ पे पढ़ रहे हो आप, GPCR सिग्नलिंग पढ़ रहे हो, जितनी भी आप सिग्नलिंग देखते हो उसमें क्या होता है, ATP का रोल है। तो ऑल ऑफ द अबव, डेफिनेटली डी आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, ये अपन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वापस देखो वही ऐसे क्वेश्चन आ गया कि मीथोटेरेक्सेट इज एन इनहिबिटर ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीथोटेरेक्सेट वुड इनहिबिट, तो आपका ये बोल के जा रहा है कि मीथोटेरेक्सेट और किसको ब्लॉक कर सकता है, तो देने वो सिंथेसिस ऑफ यूएमपी को तो कर नहीं रहता, यूएमपी तो पहले बन जाता है, ठीक है। यूएमपी तो पहले यूरिडाइलेट तो पहले बन जाता है, यूरिडाइलेट तो पहले यूएमपी तो पहले बन जाता है। यूएमपी बनने के बाद तो मैंने बोला था कि यूरिडाइलेट से फिर हम क्या करते हैं, यूरिडाइलेट से हम यूडीपी बनाएंगे, यूडीपी से यूटीपी बनाएंगे, यूटीपी से हम क्या बना सकते हैं, यूटीपी से हम सीटीपी बना सकते हैं, और यूएमपी से हम क्या कर सकते हैं, यूएमपी से यूडीपी बना लिया, यूडीपी से DUDP बना सकते हैं अपन, DUDP, और DUDP से DUMP, DUMP, और DUMP से हम बनाते हैं क्या, DTMP, ऐसा चलता है। तो यहाँ पे हमें तो पता ही है कि क्या नाम है, कि ये क्या करता है, मीथोटेरेक्सेट क्या करता है, DUMP को TMP में कन्वर्ट होने से, ठीक है, यूरेसिल को थाइमिन में कन्वर्ट होने से ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, डे नेवो सिंथेसिस ऑफ UMP, नहीं UMP तो गिरा, कब क्या बन जाएगा, टेंशन ही नहीं है इसको। तो कन्वर्जन ऑफ DUMP टू DTMP, डेफिनेटली, ठीक है। देन कन्वर्जन ऑफ IMP टू GMP, ऐसा कुछ नहीं होता, पर देन वो सिंथेसिस ऑफ IMP को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 4 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एस्पार्टेट प्ले रोल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एस्पार्टेट का क्या रोल है इन सब में, ठीक है। एक्सेप्ट बोल रहा है मतलब इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन ऐसा आपको सेलेक्ट करना है जिसका रोल नहीं आता है एस्पार्टेट में। तो देख लेते हैं, बोल रहे हैं कन्वर्जन ऑफ UTP टू CTP, मैंने बताया कि कभी UTP टू CTP यूरेसिल को अगर साइटोसिन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैंने बोला था यूरेसिल को अगर आपको साइटोसिन के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको कभी नहीं बताया, ठीक है। ये रहा मेरा साइटोसिन NH2। तो यहाँ पे मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, ग्लूटामाइन की जरूरत पड़ती है, ना कि किसकी, एस्पार्टेट की। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। देन है वो सिंथेसिस ऑफ AMP में इसकी रिक्वायरमेंट है। देन है वो सिंथेसिस ऑफ ओरोटिक एसिड, डेफिनेटली एस्पार्टेट कार्बोमिल के साथ में, एस्पार्टेट कार्बोमिल फॉस्फेट के साथ में एस्पार्टेट जैसे अटैच करेंगे तो वो बनेगा कार्बोमिल एस्पार्टेट, देन कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रो ओरोटेट, एंड देन डाईहाइड्रो ओरोटेट इज कन्वर्टेड इनटू ओरोटेट। तो ये तो एकदम सही बात है। मेंटेनेंस ऑफ द एडेनिन न्यूक्लियोटाइड पूल
बाय ए सॉल्वेज मैकेनिज्म, ये भी एकदम सही बात है, और इसको हम पढ़ेंगे भी किसके अंदर, प्यूरिन बायोसिंथेसिस के अंदर, द सिंथेसिस ऑफ मोस्ट प्रोटीन। तो एस्पार्टेट क्या है, अमीनो एसिड है, तो उसका रोल तो होगा मोस्ट प्रोटीन मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर, तो आंसर ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, कि कन्वर्जन ऑफ यूटीपी टू सीटीपी इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस आपका ऐसे नॉर्मल नोट्स ही है जो आपको मैंने पढ़ाया था पहले बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which of the following enzyme is activated by PRPP, phosphoribosyl 5-phosphoribosyl 1-pyrophosphate। तो इनमें से कौन सा मतलब ये बोला है which of the following enzyme is activated by PRPP, तो 5-phosphoribosyl 1-pyrophosphate किसको एक्टिवेट करेगा, ये करेगा CPS सेकंड को। ठीक है, CPS सेकंड को क्यों करके जाएगा, क्योंकि PRPP बोलेगा भैया आप एक काम करो, पायरिमिडिन का फॉर्मेशन तो करो, क्योंकि CPS सेकंड कब आता है, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था CPS सेकंड कहाँ आ रहा है, देखो ये रहा CPS सेकंड, बाइकार्बोनेट आयन प्लस में ग्लूटामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एटीपी का रोल है एंड सीपीएस सेकंड का रोल है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बामाइल फॉस्फेट के अंदर, किसके अंदर, कार्बामाइल फॉस्फेट। तो कार्बामाइल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं ये लोग, तो क्या होगा, तो कार्बामाइल एक तो हमने बोल दिया कि क्या नाम है, पीआरपीपी क्या करके जाएगा, पीआरपीपी इसको क्या करके जाएगा, इसको क्या करके जाएगा, पॉजिटिव रेगुलेट करके जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग यूरिडाइलेट यूएमपी विच इज अ मेजर पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ। ठीक है, तो आपको मैं बता चुका हूँ ये भी कि आपका क्या होगा, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि यूरिडाइलेट है, यूरिडाइलेट इज कन्वर्टेड इनटू सॉरी ओयोटिडाइलेट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिडाइलेट। ठीक है, विद क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं अभी बताता हूँ, देखो आपको ये रुकिए एक मिनट, ये देखो ये अपन ने अभी करा था, ये देखो ये मैंने बोला था कि OMP है, ओरोटी डायलेट है, ओरोटी डायलेट है, तो ओरोटी डायलेट इज कन्वर्टेड इनटू यूरी डायलेट, ओरोटी डायलेट इज कन्वर्टेड इनटू यूरी डायलेट। ठीक है, क्यों हो रहा है, ओरोटी डायलेट और यूरी डायलेट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक CO2 ग्रुप है ओनली, COO है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा किसका, अगर आपका ओरोटी डायलेट का मैं OMP का मैं डीकार्बोक्सिलेशन कर दूँ तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरी डायलेट, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यूरी डायलेट, UMP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये बोला है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग यूरी डायलेट विच इज अ मेजर पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ, ये किसके डिकार्बोक्सिलेशन से बनता है, तो ओरोटी डायलेट के डिकार्बोक्सिलेशन से ये बनेगा, ना कि कार्बामिल फॉस्फेट हो गया या ओरोटेट है या डाईहाइड्रो ओरोटेट है, इनसे नहीं बनता है। ये ओरोटी डायलेट का अगर मैं डिकार्बोक्सिलेशन करूंगा तो इससे ये फॉर्मेशन होगा। देन इन्होंने बोला है कि द मेजर कंट्रोल ऑफ डे नेवो पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इन मैन इज, तो इन्होंने बोला कि मेजर कंट्रोल कैसे होगा, डे नेवो पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इन मैन, मतलब इन ह्यूमन, हमारे अंदर। तो सीधी सी बात है, आपको मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे क्या करूँगा, या तो मैं स्टार्टिंग वाली स्टेप रिएक्शन को क्या करूँ, ब्लॉक कर दूँ, या तो मैं स्टार्टिंग वाली कौन सी, बाइकार्बोनेट आयन है एंड ग्लूटामाइन से CPS सेकंड बना रहे हैं, अगर मैं इस रिएक्शन को स्टॉप कर दूँ तो कि सबसे मेन तो चीज़ यही है, आप इनिशियली स्टॉप कर दो या सेकंड वाली को स्टॉप कर दो, तो ये दोनों ही क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, या तो CPS सेकंड को स्टॉप करो या ET केस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है फीडबैक इनिबिशन ऑफ ग्लूटामाइन PRPP अमाइडो ट्रांसफरेज, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्यूरिन के अंदर पढ़ेंगे हम ऐसा कुछ। ठीक है, फीडबैक इनिबिशन ऑफ एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट देखते हैं और क्या ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी ऑफ एन एसिटिल ग्लूटामेट, ऐसा कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, ऐसा भी कुछ नहीं है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ कार्बोमिल कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटिक सेकंड। तो डेफिनेटली अगर आपको एक तो पहले वाला बोल रहा है रिएक्शन, एक सेकंड वाली बोल रहा है, तो हम सबसे पहले क्लिक किस पे करेंगे, पहली वाली पे करेंगे ना, कि हाँ अगर मैं इसको ब्लॉक करूंगा तो ये भी नहीं आएगी। अगर आंसर आता कौन सा, आंसर आया था B एंड E, तो हम B एंड E पे लगाए थे, और पहले वाले अगर एक ही आंसर पूछ रहा है तो हम सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, किस पे, CPS सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटिक सेकंड पे, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी नोट्स है, डाईहाइड्रो ओरोटेट है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, डाईहाइड्रो ओरोटेट कन्वर्ट होगा ओरोटेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, देन डाईहाइड्रो ओरोटेट मतलब से ओरोटेट बनाया, ओरोटेट से हमने क्या बनाया था, हमने ओरोटी डायलेट बनाया था, COO था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया था किससे, राइबोस शुगर से, और ओरोटी डायलेट को हमने यूरी डायलेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया था।
ठीक है, नॉर्मल वही स्ट्रक्चर अपन वही है जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रीकर्सर फॉर द डे नेवो प्यूरिन बायोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा है प्रीकर्सर नहीं है जो डे नेवो प्यूरिन सिंथेसिस में इसका रोल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है, देखो प्यूरिन, अब प्यूरिन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, पर मैंने आपको प्यूरिन नहीं बताया, फिर मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर थोड़ा बताया था प्यूरिन के बारे में। तो प्यूरिन बनाने के लिए हमको एस्पार्टेट चाहिए होता है, ठीक है, उसमें हमें ग्लूटामाइन चाहिए होता है, उसमें हमें ग्लाइसिन चाहिए होता है, बट हमको आर्जिनिन नहीं चाहिए। तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। ये देखो, अगर मैं बना रहा हूँ सी एन सी एन और एन ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी क्या अपनी, ये मैंने किसकी बनाई थी अपनी स्ट्रक्चर, प्यूरिन की बनाई थी, प्यूरिन की बनाई थी। तो मैंने बोला था लैबलिंग किसकी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसा करी थी। तो हमने बोला था कि N3 और N9 ये कौन बना के जा रहा है, ग्लूटामाइन, ये कौन बना के जा रहा है, ग्लूटामाइन। ठीक है, ये C6 कौन बना के जा रहा है, CO2। ये CCC और N कौन बना के जा रहा है, ये वाला, ये कौन बना के जा रहा है, ये हमारा ग्लाइसिन। ये कौन बना के जा रहा है, N1 एस्पार्टेट। और C2 और C8 कौन बना के जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था टेट्राहाइड्रोफोलेट, N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो ये ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो वही स्ट्रक्चर पूछा है इसने। तो यहाँ पे देखो ग्लाइसिन का रोल आ गया, डेफिनेटली ग्लाइसिन का रोल है। आपका किसका रोल है, N3 और N9 ग्लूटामाइन बना के जा रहे हैं, उसका भी रोल आ रहा है। ठीक है, और आपका C6 आपका CO2 बना के जा रहा है, N1 आपका एस्पार्टेट बना के जा रहा है, बट आर्जिनिन का कोई रोल नहीं आ रहा। तो आंसर आ जाएगा अपना डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के जा रहा है क्या, ट्राइमिथोप्रिम is a potent antibacterial compound that selectively inhibit bacterial बैक्टीरियल। तो इन्होंने बोला कि ट्राइमिथोप्राइम इज ए पोटेंट एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है। तो ये क्या करके जाएगा, ये क्या करके जाएगा, क्या किस स्टेप को ब्लॉक करके जा रहा है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है। तो डाईहाइड्रोफोलेट को अगर रिडक्टेज को ब्लॉक कर देगा, तो आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या करके जाता है, आपका N5 एंटेन मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट को डाईहाइड्रोफोलेट के में कन्वर्ट करते हैं। जब अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको DUMP से DTMP बनाना है। देखो मैं वापस लिख ही देता हूँ ना यहाँ पे। देखो हमने देखा था कि DUMP से हमें क्या बनाना है, DTMP। तो DTMP को बनाना है तो यहाँ पे चाहिए होता है थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम। और यहाँ पे क्या चाहिए होता है, यहाँ पे चाहिए होता है N5 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डाईहाइड्रोफोलेट। तो डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर अगर इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा अगर मेरे को उसको क्या करना है, इसके अंदर कन्वर्ट करना है N5 एंटेन मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। तो मुझे क्या चाहिए, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो इसको कौन ब्लॉक कर सकता है, इसको बैक्टीरिया के अंदर, इसको बैक्टीरिया के अंदर ब्लॉक करने का काम किसका है, ट्राइमेथोप्रिम का है। ठीक है, ये आपको अपने कॉपी में भी, नोट्स में भी लिखने हैं। ठीक है, तभी आपको एकदम याद होंगे। ठीक है, अब देखो तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है थायोरेडॉक्सिन इज इन्वॉल्व इन द। अब थायोरेडॉक्सिन, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम है। ठीक है, अब थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम है, तो इसको मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के अंदर कि इसको एक्टिवेट करने के लिए एक क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो वो कोफैक्टर का काम क्या है, वो कोफैक्टर कौन सा है, थायोरेडॉक्सिन है। तो कोफैक्टर कौन है, थायोरेडॉक्सिन। अब देखना ये है कि थायोरेडॉक्सिन काम कैसे करता है। अब देखो क्या होता है, मैंने जब आपको यहाँ पे ये रिएक्शन बताई थी ना, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे रिडक्टेज एंजाइम काम करता है। तो रिडक्टेज क्या करके जाएगा, रिडक्टेज जहाँ पे भी हम बोल रहे थे कि वहाँ पे हमने देखा था कि NADPH का रोल होता है। अब देखो मैं क्या बोल के जा रहा हूँ, देखो जब भी क्या होता है कि यहाँ से बनाते हैं अपन Na, ये DPH है, NADPH प्लस में H प्लस होता है। ठीक है, NADPH और H प्लस क्या करके जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, पहले रिड्यूस फॉर्म में है, तो ये NADP प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा, NADP प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा। अब NADP प्लस के अंदर खुद NADP प्लस,
ठीक है। NADP प्लस में खुद तो कन्वर्ट हो गया, पर इसने अपने हाइड्रोजन किसको दिए, इसने अपने हाइड्रोजन दिए, इसने अपने हाइड्रोजन किसको दिए, FAD को दे दिया। किसको दे दिए, FAD, मतलब ये भी कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, FAD, तो FAD किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। अब FADH2 किसको देगा अपना हाइड्रोजन, ये किसको दे देगा वापस हाइड्रोजन, FADH2 बोल रहा है कि भाई वापस से मेरे को FAD में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो FAD यहाँ पे एंजाइम का नाम है, यहाँ पे एंजाइम का नाम है थायोरेडॉक्सिन, थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज, थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज। अब क्या होगा, ये थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज, तो FADH2 क्या करके जा रहा है, FADH2 क्या करके जा रहा है, ये देखो मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, थायोरेडॉक्सिन। ठीक है, थायोरेडॉक्सिन, इसने क्या करा, ये देखो यहाँ पे भी थायोरेडॉक्सिन। ठीक है, थायोरेडॉक्सिन। अब पहले क्या था, ये खुद क्या था, ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर था। इसने क्या करा, या हाइड्रोजन किसको दे दिए, इस बेचारे बंदे को दे दिए, इसको दे दिए। तो इसको क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, ये लो रिड्यूस कर दिया। अब भाई साहब थायोरेडॉक्सिन बोल रहा है कि भाई अब मैं किसको दूं, तो थायोरेडॉक्सिन क्या करके जाएगा, थायोरेडॉक्सिन क्या करके जा रहा है, थायोरेडॉक्सिन क्या करके जा रहा है कि जो आपका राइबो न्यूक्लियोटाइड है ना, देखो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। तो हमने राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज पढ़ा था अपन ने। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज कहाँ काम आया था, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज काम आया था हमारा जब हम क्या करके जा रहे थे, हम यूडीपी से हम क्या बना के जा रहे थे, DUDP। ठीक है, सॉरी इसको कनेक्ट मत करना इससे, यहाँ पे अपन नया नया पढ़ते हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, DUDP से हम जब DUDP राइबो न्यूक्लियोटाइड को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एंजाइम क्या चाहिए, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम चाहिए होता है। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर भी चाहिए होता है। वो कोफैक्टर कौन है, थायोरेडॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज क्या करके जा रहा है ये। ठीक है, ये देखो ये क्या है, एक तरह से खुद क्या है, ये देखो ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है, ये लो। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये देखो ये खुद क्या हो गया, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये क्या हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा रिड्यूस, ये लो क्या हो गया, SH। अब इसने बोला यार भाई मैं क्या करूं, मेरे को भी थोड़ा फ्री होना है, तो अब इसको दोबारा से अगर रिड्यूस, इसको दोबारा से क्या करना है, इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आना है। तो ये क्या करके जाएगा, इसको वापस से हाइड्रोजन देने पड़ेंगे किसको, तो हाइड्रोजन देने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो क्या है, ये मैं एक शुगर बना रहा हूँ, ये एक शुगर बन रही है मेरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, HOH, यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे क्या है OH। ठीक है, यहाँ पे क्या है CH2OP। ठीक है, अब CH2OP, तो ये कौन सी शुगर है मेरी, ये मेरी शुगर है राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है मेरी, राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो इसने क्या करा, राइबो न्यूक्लियोटाइड से क्या लिया, इसका सेकंड नंबर का ऑक्सीजन लिया, और इसने क्या करा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लिए, तो ये H2 और यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया। तो यहाँ से क्या निकाल दिया इसने रिमूव किया क्या, H2O, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया। और इसने क्या करा, देखो ऊपर जगह नहीं है तो यहाँ पे बना रहा हूँ, इसने क्या करा, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड को इसने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा CH2OP। डन है। देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो जब भी ये NADPH था, ये NADPH प्लस में H प्लस था, इसने क्या करा, NADP के अंदर कन्वर्ट हुआ, इसने H किसको दिए, इसने H दिया अपने FAD को, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। FADH2 ने किसको दिए अपने हाइड्रोजन, इसने थायोरेडॉक्सिन को दिए, थायोरेडॉक्सिन ने किसको दिए, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को दिए। राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज ने क्या करा, इसने बोला कि अब मैं क्या करूं, तो इसने क्या करा, अपने हाइड्रोजन किसको दिए, आपके जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है ना, देखो ये कि RNA वाला, RNA में क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड, और DNA क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो इसका जो OH है ना, ये इसका ऑक्सीजन निकला और किसके साथ में ऐड हो गया, ये आपके जो हाइड्रोजन थे इसके साथ में निकल के, तो इसने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, और ये शुगर अब क्या हो गई है, डीऑक्सी राइबोज हो गई। समझ में आया, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गई। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस चलता है कि एक तरह से क्या
राइबोन्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये एक इन्होंने बोला कि थायराइड रिडक्शन इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ एएमपी टू ईटीपी, नहीं। कन्वर्जन ऑफ डीयूएमपी तो डीटीपी डीटीटीपी, नहीं। डीयूएमपी डीटीटीपी में इसका रोल नहीं है, ठीक है। पहले जो भी मैं बताया था उसको थोड़ा इग्नोर मानना। देन इन्होंने बोला कि कन्वर्जन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड टू ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डेफिनेटली राइबोन्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्जन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, थायराइड रिडक्शन चाहिए होता है। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोएंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। तो इन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा कोएंजाइम है चाहिए होता है सिंथेसिस के लिए, किसके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के, जो कैटलाइज करे एंजाइम को, कौन से एंजाइम को कैटलाइज करे, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। तो अभी बताया ना, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को कैटलाइज करने का, और वो राइबोन्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, कौन काम आता है, थायराइड रिडक्शन काम आता है। थायराइड रिडक्शन काम आता है। यहाँ पे और भी काम आते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो गुल्टा रिडक्शन भी काम आता है, थायराइड रिडक्शन काम आता है, बट अभी हमें इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकंड CPS सेकंड इज द कमिटेड स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट इज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बोमिल फॉस्फेट जो सिंथेस सेकंड है, एक कमिटेड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट के लिए। तो ये क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है। मैंने बोला था CPS सेकंड एक्टिवेटेड होता है PRPP के थ्रू, बताया था मैंने। इनहिबिट हो सकता है ये किसके थ्रू, UMP के थ्रू, और एक्टिवेटेड हो सकता है ATP है तो वो भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और आंसर क्या हो गया, डी। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर इज यूज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ यूरासिल टू थाइमिन। तो मैंने बताया ना, यूरासिल से थाइमिन के अंदर कन्वर्जन चाहिए करना है तो टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर एंजाइम इज नॉट यूटिलाइज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ राइबोज टू डीऑक्सीराइबोज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कोफैक्टर है, कौन सा कोएंजाइम यूज नहीं आ रहा है कन्वर्जन राइबोज से डीऑक्सीराइबोज के अंदर कन्वर्जन के लिए। तो देखो यहाँ पे NADH का रोल आ रहा है, डेफिनेटली NADPH का रोल है, FADH2 का रोल है, थायराइड रिडक्शन का रोल है। तो यहाँ पे देखो NADPH है, FADH2 है, थायराइड रिडक्शन है, UMP का कोई रोल नहीं है। सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोसाइड एक्सेप्ट। तो सारे इनमें से कौन सा, ये देखो इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बता रखे हैं पर इनमें से एक न्यूक्लियोसाइड नहीं है। तो देखो एडेनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है, साइटाडाइन इज ए न्यूक्लियोसाइड, यूराडाइन इज ए न्यूक्लियोसाइड, बट साइटोसिन इज ए न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है, तो डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के जा रहा है कि ओरोटिक aciduria is an inherited genetic disorder caused by a deficiency of the following enzyme। तो as ओरोटिक aciduria is inherited genetic disorder होता है caused by deficiency of। तो यहाँ पे ओरोटिक का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब हमको चाहिए होता है डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। ओरोटेट डिहाइड्रोजनेज चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक तरह से क्या करते हैं कि आपके डाईहाइड्रो ओरोटेट को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ओरोटेट के अंदर। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ओरोटिक एसिड यूरिया है, ये एक तरह से डिजीज़ है। अगर मैं बोलूँ कि ये किसके डिफिशियंसी से होती है, तो देखो हमें लगेगा कि इसकी वजह से होती है, बट आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा UMP सिंथेज। UMP सिंथेज की वजह से क्या होती है, आपका क्या होता है कि UMP सिंथेज एंजाइम के डिफिशियंसी की वजह से क्या होती है, ओरोटिक एसिडोयूरिया डिजीज हो जाती है। क्योंकि अगर UMP सिंथेज एंजाइम नहीं होगा तो हमने ना आपको क्या बताया था, डाईहाइड्रो ओरोटेट इज कन्वर्टेड इनटू ओरोटेट इज कन्वर्टेड इनटू ओरोटिडाइलेट एंड ओरोटिडाइलेट इज कन्वर्टेड इनटू UMP या यूरिडाइलेट। अगर यूरिडाइलेट अगर मैं बोलूँ UMP सिंथेज एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, UMP का फॉर्मेशन नहीं होगा, यूरिडाइलेट नहीं बनेगा। यूरिडाइलेट नहीं बनेगा तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, ओरोटिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से ओरोटिक एसिड यूरिया इज एन क्या होगा, डिजीज क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, UMP सिंथेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होती है। आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये कि फ्लोरोयूरेसिल इज एन एंटी ट्यूमर एजेंट दैट बाइंड एंड इरिवर्सिबली इनिबिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो फ्लोरोयूरेसिल क्या करके जा रही है, एक तरह से ये भी क्या करती है, थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम होती है ना, उसको ही ब्लॉक करती है। जो थाइमिडाइलेट सिंथेज अभी बताया था ना मैंने, थाइमिडाइलेट सिंथेज इसको ही ब्लॉक करके जाती है। ये कौन से, फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है।
ठीक है। यूरासिल होता है ना, यूरासिल, ये आपका यूरासिल है ना, ये आपकी यूरासिल है। ये देखो स्ट्रक्चर क्या बनाई है मैंने, यूरासिल। यूरासिल में अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर दूँ तो थाइमिन बन जाएगा। पर यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन है तो ये मेरे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन अगर लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 फॉस्फो यूरासिल, सॉरी 5 फ्लोरो यूरासिल, 5 फ्लोरो यूरासिल, फॉस्फर होना आएगा 5 यूरासिल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह से ये स्ट्रक्चर होगा इसकी। तो ये क्या करके जाती है, थाइमिडाइलेट सिंथेस को ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ पायरिमिडिन। तो मैंने आपको पायरिमिडिन डिग्रेडेशन के अंदर क्या बताया था, पायरिमिडिन डिग्रेडेशन में मैंने आपको बताया था कि यूरेसिल है, यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रो यूरेसिल, डाइहाइड्रो यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू एन कार्बोमाइल बीटा एलानिन, एंड बीटा एलानिन से क्या बनेगा, एन कार्बोमाइल बीटा एलानिन से क्या बनाएंगे हम, बीटा एलानिन। तो आंसर देखो क्या है, बीटा एलानिन है। तो हमें पता है कि पायरिमिडिन डिग्रेडेशन के दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है बीटा एलानिन, दूसरा बनता है बीटा अमाइनो आइसोब्यूटाइरेट। तो बीटा अमाइनो आइसोब्यूटाइरेट तो दे नहीं रखा, तो बीटा एलानिन दे रखा है, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, द नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन मॉलिक्यूल्स और प्यूरिन मॉलिक्यूल्स आर डेराइव फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। तो ये बोला है कि नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन मॉलिक्यूल हाँ डेराइव, तो प्यूरिन में आपका अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, तो आपका जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है प्यूरिन के अंदर, हाँ किससे डेराइव हो रहा है, तो वो एस्पार्टेट या ग्लूटामाइन से। एस्पार्जिन का कोई रोल आता नहीं है, एलानिन का कोई रोल आता नहीं है, एलानिन का कोई रोल आता नहीं है, तो एस्पार्टिक और ग्लूटामाइन से होती है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, ये देखो ये वाली, ये बताई थी ना मैंने। देखो एस्पार्टेट से आ रहा है आपके ग्लूटामाइन सा, देखो एक तो आपका एन किससे आ रहा है, एस्पार्टेट से, और एक दो किससे आ रहे हैं आपके N3 N9 किससे आ रहे हैं, ग्लूटामाइन से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पायरिमिडिन बायोसिंथेसिस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी मोस्टली रिएक्शन कहाँ होती है, आपका साइटोप्लाज्म में होती है, बट एक रिएक्शन क्या होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वो कौन सी है, ओर्टिक एसिड वाली। तो देखो क्या है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट नहीं, कन्वर्जन ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट टू कार्बोमिल एस्पार्टेट नहीं, सिंथेसिस ऑफ डाइहाइड्रो ओरेटेट कैटलाइज्ड बाय डाइहाइड्रो ओरोटेज नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ओरेटिक एसिड कैटलाइज्ड बाय डाइहाइड्रो ओरोटेज डिहाइड्रोजनेज। डेफिनेटली डी आंसर इज करेक्ट। मैंने बताया था ना कि डाइहाइड्रो ओरोटेज इज कन्वर्टेड इनटू ओरेटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ डाइहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, दैट रिएक्शन इज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फीडबैक इनिबिशन ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कैन अकर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो फीडबैक इनिबिशन हो रहा है पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड का, पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का, कैन अकर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फीडबैक इनिबिशन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो CTP होता है वो ATPase एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। मैंने आपको बताया था ना कि आपका क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट, मैंने बताया था कि बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 है, प्लस में मैंने क्या बताया था आपको, ग्लूटामाइन ये क्या बना के जा रहे हैं आपका कार्बोमिल फॉस्फेट से हम क्या बनाएंगे, इसको CP लिख देता हूँ मैं, CP से हम क्या बनाएंगे, कार्बोमिल एस्पार्टेट बनाएंगे। और कार्बोमिल एस्पार्टेट किसके थ्रू बनाते हैं, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम। तो यहाँ पे ATPase एंजाइम आता है, तो ATPase एंजाइम इज ब्लॉक्ड बाय CTP, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट, CTP एलोस्टेरिक इफेक्ट। देखो फर्स्ट क्या बोला, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेसिस नहीं, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एस्पार्टेट नहीं, CTP एलोस्टेरिक इफेक्ट डेफिनेटली, CTP क्या होता है एक तरह से बना दिया। ठीक है, देन फीडबैक इनिबिशन की तरह काम करके जाएगा। ठीक है, TTP नहीं करता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच बेस डेरिवेटिव कैन सर्व एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ टू ऑफ द अदर पायरिमिडिन बेस डेरिवेटिव। तो देखो विच बेस डेरिवेटिव कैन सर्व एज ए प्रिकर्सर, ऐसा कौन सा है जो प्रिकर्सर की तरह काम करके जा रहा है बेस। तो आपको पता ही है UTP, यूरेसिल से ही हम बना रहे हैं साइटोसिन, और यूरेसिल से हम बना रहे हैं थाइमिन। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे साइटिन ट्राइफॉस्फेट नहीं, तो यूरिडिन मोनोफॉस्फेट डेफिनेटली, क्योंकि UMP हमारे यूरिडाइलेट से हम क्या बनाते हैं, CTP बनाते हैं, यूरिडाइलेट से हम बाद में क्या बनाएंगे, DTMP बना के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बेस, इन दोनों बेस को अगर आपको बनाना है, CTP बनाना है, TMP बनाना है, तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए क्या, आपको यूरिडाइलेट चाहिए होता है, यूरेसिल चाहिए, पहले यूरेसिल बनेगा तभी ये बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ पायरिमिडिन सिंथेसिस दैट एक्सिबिट एलोस्टेरिक इनिबिशन ऑफ इनिबिशन बाय साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। तो इनमें से कौन सी रेट लिमिटिंग स्टेप है
जो क्या करके जा रही है एक तरह से ये क्या जो एलोस्टेरिक इनहिबिशन की तरह काम करके जा रही है, किसके थ्रू होगी, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट सीटीपी से ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको बताया अभी मैंने कि कौन सी होती है, अभी बताया था मैंने कि सीटीपी से कौन होता है, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। या तो आपसे पूछ ले कि आपका क्या है, रेट लिमिटिंग फीडबैक इनहिबिशन वाली स्टेप बताओ कौन सी है, सीटीपी एलोस्टेरिक इफेक्ट की तरह काम करके जाएगा, या तो ये ऐसे पूछ लेगा या क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ के क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा नहीं कि हमने कुछ छोड़ा है। क्या जितनी प्रोबेबिलिटी है ना क्वेश्चन बनने की, वो सारे क्वेश्चन अपन ने उठाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज ईटी केस एंजाइम क्या होता है, इज ब्लॉक्ड बाय या इज इनिबिटेड बाय साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट सीटीपी। डन है, तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के जा रहा है, सॉल्वेज पाथवे इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। सॉल्वेज पाथवे हम देखें तो सॉल्वेज पाथवे किसके लिए होता है, अमीनो एसिड के लिए नहीं, कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं, फैटी एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड डेफिनेटली। तो मैंने पार्ट ए के अंदर बताया था कि आपको कि आपके जो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के दो पाथवे हैं, सॉल्वेज पाथवे एंड देने वो पाथवे। तो ये सॉल्वेज पाथवे किसके लिए होता है, न्यूक्लियोटाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीकर्सर ऑफ आरएनए। तो प्रीकर्सर ऑफ आरएनए में हमेशा यूरिडाइलेट होता है। यूरिडाइलेट से हम अभी मैंने बताया ना, यूरिडाइलेट से हम क्या बना सकते हैं, हम सीटीपी बना सकते हैं, डीटीएमपी बना सकते हैं, थायमिन बना सकते हैं। देन बोल रहा है द एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनिबिटेड बाय द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट ड्यूरिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, ठीक है, जो कैंसर एक्टिविटी हम बोल सकते हैं या कीमोथेरेपी की लाइक हम बोल सकते हैं एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमने बताया था ना कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है, क्योंकि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इस कहाँ काम आ रहा है, ये क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट को N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होगा कि N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट वापस से अपना मिथाइलिन ग्रुप क्या कर सकता है, आपका DUMP को दे सकता है और क्या बना सकता है, DTMP बना सकता है। तो आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो भी लिख रखा है, देखो मीथोट्रेक्सेट एंड अमीनोप्टेरिन आर टू एंटी कैंसर ड्रग विच इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। दिस विल स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए एंड द ग्रोथ ऑफ द सेल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, द राइबोज फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू द पायरिमिडिन रिंग इज डोनेटेड बाय विच कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये बोल के जा रहा है कि जो राइबोज फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है पायरिमिडिन रिंग से, वो डोनेट कौन करके जा रहा है। तो हमने देखा था कि वो कौन दे के जाता है, तो पीआरपीपी आता है। और पीआरपीपी किसके साथ में कनेक्ट होता है, आपका पीआरपीपी कनेक्ट होता है किसे, और ओरोटेट से। ठीक है, ओरोटेट से कनेक्ट होगा तो क्या बना के जाएगा, आपका ओरोटी डायरेक्ट बना के जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ये डोनेटेड किसके थ्रू होता है, 5-फॉस्फोराइबोसिल 1-पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंपाउंड इज टर्म एज द रिंग क्लोजर ऑफ पायरिमिडिन रिंग। तो जब हमने देखा था कि रिंग क्लोजर कौन करके जा रहा है, आपका सबसे पहले क्या था, आपका सबसे पहले मैंने बताया था कि ग्लूटामाइन है एंड आपका CO2 है, बाइकार्बोनेट आयन है, उससे कार्बोनिल फॉस्फेट बनाया, कार्बोनिल फॉस्फेट से और आपने एस्पार्टेट के साथ में कंडेंसेशन करके आपने कार्बोमिल एस्पार्टेट बनाया, पर रिंग क्लोज नहीं हुई है, ओपन रिंग है ये। पर जब कार्बोमिल एस्पार्टेट होता है ना, वो कन्वर्ट होता है किसमें, डाईहाइड्रो ओरोटेट के अंदर, तो वो रिंग क्या होती है, क्लोज रिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है, जो सबसे पहला जो कंपाउंड है, डाईहाइड्रो ओरोटिक एसिड ही है जो क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आता, आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे सारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग सबस्ट्रेट एंड इट्स प्रोडक्ट। तो DUMP ये सबस्ट्रेट है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, DUMP से हम क्या बना सकते हैं, TMP बना सकते हैं डेफिनेटली बना सकते हैं, DUMP से DTMP बना सकते हैं। DUDP से हम क्या बना सकते हैं, DUDP, तो DUDP से DUMP बना सकते हैं। ठीक है, कार्बोमिल एस्पार्टेट से हम क्या बना सकते हैं, कार्बोमिल एस्पार्टेट से हम क्या बना सकते हैं, डाईहाइड्रो ओरोटेट बना सकते हैं। ओरोटेट से हम क्या बना सकते हैं, ओरोटी डायलेट। ओरोटेट से हम क्या बना सकते हैं, ओरोटी डायलेट बना सकते हैं, डायलेट बना सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में OMP। ठीक है, तो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट, A4 हो जाएगा, B थर्ड हो जाएगा, C2 हो जाएगा एंड D1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड आर न्यूट्रिशनली क्लासिफाइड एज। तो देखो आपके जो पायरिमिडिन होते हैं और प्यूरिन होते हैं, इनको न्यूट्रिशनली अगर हम देखें तो वो नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक है, नॉन इसेंशियल है एक तरह से ये। तो आंसर B इज करेक्ट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पाथवे आर प्रेजेंट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। तो हमने देखा था कि de novo सिंथेसिस होता है, एक सॉल्वेज पाथवे होता है, तो हम आंसर लगाएंगे क्या, ई, 2 पाथवे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C5 ऑफ पायरिमिडिन रिंग इज प्रोड्यूस बाय। तो देखो पायरिमिडिन रिंग में अगर अपन देख रहे हैं, ये देखो ये पायरिमिडिन रिंग है, ये पायरिमिडिन रिंग है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसके ये देखो ये पायरिमिडिन रिंग है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे और लैबलिंग कैसे करेंगे, C एन सी और एन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि C ये C N कौन देखे जाता है, एस्पार्टेट देखे जाते हैं, और ये CN कौन है, कार्बोमिल फॉस्फेट, या और इसको भी अगर तोड़े तो ये N कौन है, ग्लूटामाइन, और ये C कौन है, CO2। तो यहाँ पे जो आपके 5th नंबर का जो कार्बन है ये कौन देके जा रहा है, कि 5th नंबर का कार्बन कौन देके जा रहा है, एस्पार्टिक एसिड देके जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि वेयर डू मेनली द de novo बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड अकर। तो कहाँ पे ज़्यादा होता है ये, तो ये साइटोसोल में ज़्यादा होता है, ठीक है। एक ही स्टेप होगी जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ओरोटिक एसिड, जो ओरेटेड बनाते हैं ना, ओरेटिक एसिड बनाते हैं वो वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूटामाइन प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। तो ग्लूटामाइन जो प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, तो कौन सा कार्बन बना के जा रहे हैं, ग्लूटामाइन से हम क्या बना के जा रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि ये देखो ये आपका जो N3 है ना, ये N3 ये ग्लूटामाइन से मिला है, N3 ये ग्लूटामाइन से, तो हम ये आंसर लगा देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये देखो आपने टोटल क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे कवर हो गए, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए अपने, आपके जो 42 क्वेश्चन थे वो सारे के 43 क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर लिए आपने, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हो, ठीक है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। आपको इसकी जो ये जो क्वेश्चन है इसकी PDF में टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप में जाना, टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन की PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ये एज इट इज़ PDF फॉर्म में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। इनकेस फ्यूचर में भी कोई डाउट आता है तो देन आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये डाउट आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो ये देखो इसको मैं पोस्ट करूँगा इंस्टाग्राम पे 1 या 2 दिन के बाद में। जो आपको पढ़ाया जाता है वो 2 या 3 दिन बाद में इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जाता है, तो 2 या 3 दिन बाद ये पोस्ट हो जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो आप चाहते हो तो वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। हमने क्या कर लिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये पार्ट 4 खत्म हो गया है। पार्ट 5 के अंदर प्यूरिन सिंथेसिस पढ़ेंगे, पार्ट 6 के अंदर हम क्या करेंगे उसका डिग्रेडेशन, एंड पार्ट 7 में हम प्यूरिन के सिंथेसिस एंड बायोडिग्रेडेशन के भी हम क्या करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। ऐसे देखते देखते हम कितने MCQ सॉल्व करेंगे, अप्रोक्स न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के ही 100 MCQ सॉल्व करेंगे। 100 MCQ सॉल्व करने का मतलब है कि आपका एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। इतना कर लिया तो आपका आई थिंक इसमें से क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस एकदम जीरो हो जाएगी। इस टॉपिक को आपको 100% कवर करना ही है। क्यों करना है, क्योंकि ये ICMR, क्योंकि आने वाला एग्जाम कौन सा है अपना ICMR, और ICMR में 101% इसके MCQ आएंगे ही आएंगे, तो इसको कवर करना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, कुछ भी डाउट रहा हो और कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।